सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। इससे पहले हमने 19 पार्ट देख लिए हैं। ये लास्ट सेकंड पार्ट है इस उपन्यास का। एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद में ये उपन्यास पूरा हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि महाराणा हमीर चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर लेता है और वहाँ का किलेदार मालदेव का पुत्र जैसा भाग जाता है और भाग के दिल्ली चला जाता है तुगलक के पास। आगे देखते हैं। रानी दिन भर चित्तौड़ के गढ़ का अवलोकन करती रही। पद्मिनी को जौहर का स्थान वह सुरंग जो भीतर भीतर जौहर के गोमुख कुंड तक गई हुई थी, इसी कुंड में सभी जौहर व्रत की नारियों ने स्नान किया था। महारानी और अन्य वीरांगनाओं ने इसी गुप्त रास्ते से जाकर जौहर किया था। महारानी पद्मिनी का जल के मध्य स्थित महल वह स्थान जहां से उसे दर्पण में पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया गया था। प्रतिबिंब किसे दिखाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को। सचमुच यह स्थान प्रशंसा के योग्य है। वर्जी सेवक है। कितना कलात्मक निर्माण है। तो सचमुच यह स्थान प्रशंसा के योग्य है वर्जी, कितना कलात्मक निर्माण है इसका। हम इन दर्पण में उसकी प्रति छवि ही देख सकते हैं पर उसे नहीं, रानी ने कहा। वह नौका में बैठकर पद्मिनी के महल में गई। उस महल में वह मंत्रमुग्ध सी खड़ी रही। देखते देखते उसके नेत्र आंसुओं से भर आए। वह बर्जी से बोली, आतताई खिलजी को क्या मिला? क्या रूप और यौवन मनुष्य को इतना पागल बना सकता है? बर्जी ने कुछ कहना चाहा, तभी गढ़ की कोई पुरानी दासी बोल उठी। उसकी आयु 60 के लगभग थी। चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा था। आंखें भीतर धस गई थी। मुंह में दांत एक भी नहीं था। रानी शाह, खिलजी को यहाँ शमशान मिला। मानवीय रकत मांस से उत्पन्न विषाक्त धुआं। सच, वह भी चित्तौड़ की दुर्गति देखकर कांप उठा था। रानी महल को देखने लगी। मुख्य द्वार पर हाथियों की लड़ी, पृथक जनानी ड्योढ़ी, दासियों के रहने के लिए पृथक यानी अलग कक्ष। वहां वे बहुत देर तक रही। वापस आते हुए वे कालिका जी के मंदिर में भी गई। मंदिर भव्य पाषाण खंडों से निर्मित था। पाषाण खंडों पर सूर्य के चित्र अंकित थे। इधर उधर घूमते घूमते संध्या हो गई। आज चित्तौड़ की छवि देखते ही बनती थी। सभी घरों में घी के दिए जल रहे थे। लोग जश्न मना रहे थे। नृत्य गीत का सागर लहरा उठा था। लोग उत्साह में निमग्न थे और हास परिहास कर रहे थे। हमीर की रानी ने जलाशय के मध्य पद्मिनी के महल में रहना पसंद किया। महल को तत्काल सज्जित किया गया। उसके अनामिकाओं में डालकर प्रत्येक वस्तु को सुगंधि से सुगंधित किया गया। उस मंगल पताकाओं को सुशोभित किया गया। वातायन और द्वारों पर, वातायन यानी झरोखे और द्वारों पर पुष्पों की मालाओं की गंध आ रही थी। राणा ने अपने अंग प्रत्यंग को सुगंधित अंगराग में लिपत किया। उसने मौक्तिक कंठहार एवं अन्य अलंकार भी पहने। कर्ण आभूषण लटकते मानो उसके मुख की श्रीवृद्धि कर रहे थे। इत्र के दीपों की सुगंध आ रही थी। सर्वत्र सुवास का साम्राज्य था। हमीर नौका पर सवार होकर महल आए। रानी अगवानी करने के लिए आगे बढ़ी। हमीर हतप्रभ सा रानी के अप्रतिम रूप को देखता रहा। आज का दिन कितना शुभ है रानी, हमारे सकल मनोरथ पूर्ण हो गए। हाँ राणा जी, मनोरथ क्या, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ पर से प्रभु का साप उतर गया। नहीं रानी, यूं कहो कि रुष्ट प्रभु हम पर प्रसन्न हो गए हैं।
हमीर आगे आगे थे और रानी पीछे पीछे। 2 दासियों के अतिरिक्त वहां कोई नहीं था। रानी ने पेय पदार्थ के स्वर्णिम पात्र हमीर के समक्ष रख दिए। हमीर ने मुस्कुराकर कहा, रानी को यह विदित होना चाहिए कि हम कोई भी मादक पेय का पान नहीं करते। हमें मादक पदार्थों से घृणा है। राणा जी, इसमें केवल दूध है, केसरिया दूध, कहकर रानी ने हमीर की ओर प्रसन्न मुख से देखा। हमीर अपना भारी अंगरखा खोलकर बैठ गया। सिर की पगड़ी को उसने एक रजत काष्ठ निर्मित चौकी पर रखा। रानी ने दासी को पुकारा, वर्जी सुनना। तो वर्जी कौन है? रानी की दासी है। हमीर ने पूछा, दासी को क्यों बुलाया है? आपके पादुका के लिए। पादुका यानी पैरों में पहनने वाली चप्पल, जूते, जूती। क्यों? क्या मैं अपनी पादुका स्वयं नहीं खोल सकता? सरदार हमीर उन राणाओं में नहीं है जो अपने निजी क्रम को भी दूसरों के संबल यानी सहारा के बिना नहीं करते। मैं स्वयं किसान युवती का बेटा हूँ। प्रत्येक कार्य में अपने हाथ से करना अधिक पसंद करता हूँ, और वह व्यक्ति भी क्या जो अपने क्रम में निष्प्रयोजन ही दूसरों को कष्ट पहुँचाए। ईश्वर ने हमें 2 हाथ निरंतर कुछ कर्म करने के लिए दिए हैं, चरण चलने के लिए। फिर हम इतने अकर्मण्य क्यों बनते हैं जिससे समय पर हमें अनुचित कष्ट उठाना पड़े? मैं तुम्हें भी परामर्श दूंगा, वीरांगनाओं की भांति विपुल विलास की वारिधि से दूर रहकर अपना काम खुद करो। अगर राणा जी को मेरे कथन से कष्ट हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। रानी कहती है, नहीं रानी, आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने पति होकर पति के कर्तव्य को नहीं निभाया। जब मैंने देखा यह युवती नहीं, राजनीति को सफल बनाने का साधन मात्र है, तो मैंने भी तुम्हारे साथ एक सीमा तक वैसा ही व्यवहार किया। हालांकि तुम्हारे सम्मुख मेरी वह भावना मर जाती थी। तुम्हारे मुख की अपूर्व अलौकिक उज्ज्वलता का अवलोकन करके मेरे मन में वह विचार हठात उठता कि यह नारी अग्नि में तपित कुंदन की भांति शुद्ध है। कुंदन यानी सोने के भांति। सच, तुम्हारा सानिध्य शांति और सुख की सृष्टि करता है। राणा जी के स्पष्ट कथन ने मेरे मन में उसका सम्मान और बढ़ा दिया। राणा, आज पूज्य काका सा जीवित होते तो कितना आनंद होता। हमीर उन पर दृष्टि जमाकर बोला, मौजीराम ने रहस्य का उद्घाटन करके मेरे मन के संदेह को दूर कर दिया, पर यहाँ के सामंत और उमरावों के मन में यह संदेह सदा बना रहेगा। उन्हें विश्वास नहीं आएगा कि रानी विधवा नहीं। वे मौजीराम के इस कथन को भी राजनीतिक चाल समझेंगे तो समझते रहे। मैं यह जानती हूँ कि कामदार जी इतना भयानक झूठ नहीं बोल सकते। वे अपने पुत्र और परिवार की सौगंध नहीं खा सकते। इसके उपरांत मैंने उससे एकांत में दोबारा पूछा। वह विगलित हो उठा। प्राय जब मैं उस पर मिथ्या संदेह करता हूँ तब उसे बड़ी पीड़ा होती है और वह असहाय हो जाता है। इसलिए यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि तुम विधवा नहीं हो। आज पहली बार कहा है अमीर ने कि तुम विधवा नहीं हो। चाहे हमारे सामंत और संसार इसका अर्थ जो भी क्यों नहीं लगाए। चांद बदली में छिप रहा था। दिए का स्नेह यानी तेल घट रहा था, पर हमीर के हृदय में प्यार का नूतन प्रदीप प्रज्वलित हो रहा था। आदि कुल देवता सूर्य की अर्चना में निमग्न था। हमीर मंदिर से घंटा ध्वनि और पुष्पों एवं धूप नैवेद्य की सुगंध आ रही थी। आकाश की अरुणिमा लुप्त हो गई थी। सूरज की उज्जवल किरणें गढ़ के कंगूरों की स्पर्श करने लगी थी। हमीर पीतांबर पहने हुए बाहर निकला। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाता हुआ मंत्रोच्चारण करने लगा। हे संस्कारक और अनिष्ट हर्ता सूर्य, तुम जिस दीप्ति द्वारा प्राणियों के पालक बनकर जगत को देखते हो, हम उसी की प्रार्थना करते हैं।
अनुरूप दीप्ति युक्त सूर्य आज उदित होकर और उन्नत गगन में चढ़कर मेरा हृदय रोग यानी मानस रोग और हरिमाण यानी हलिक रोग यानी शारीरिक रोग दूर करो। अर्चना से निवृत्त होकर वह विश्राम गृह में गया। एक प्रहरी ने सतर्कता से आकर सूचना दी, देवी माँ बरवंडी की सवारी आ रही है, चित्तौड़ आए काफी दिन बीत गए। हमीर ने तुरंत राज्य वस्त्र पहने और स्वयं सदत वरवंडी की अगवानी के लिए गया। हनुमान पोल पर हमीर माँ से मिला। माँ करुणा थी और माँ रुग्ण थी और उसके चेहरे पर पिताभा स्पष्ट झलक रही थी। हमीर उसे अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए अनिमेष दृष्टि से देखता रहा। क्षण भर के लिए वह विमूढ़ हो गया। वह माँ कितनी कृशकाय हो गई है। फिर उसने आगे बढ़कर माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने डोली से उतरकर हमीर को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में अश्रु छलछला आए। बेटा, इधर मुझे तुम्हारी ओलियों यानी याद बहुत आ रही थी। सोच रही थी कि चित्तौड़ विजय के पश्चात क्या मेरा बेटा मुझे भूल गया। उस दिन बरवंडी के पास हमीर बहुत देर तक बैठा रहा। बरवंडी ने उसे बताया कि अभी चित्तौड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी चित्तौड़ पर एक भयानक आक्रमण और होगा। मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम रात दिन शस्त्रों के निर्माण में और सेना की वृद्धि में लग जाओ। तो हमीर कहता है, जो हुक्म आते। बड़े बड़े सरदारों को हुक्म कर दो कि वे अपने ठिकानों में सेना को तैयार रखें तथा वे स्वयं चित्तौड़ में ही रहे, ताकि युद्ध के समय योद्धाओं के लिए इधर उधर दौड़ना न पड़े। मेरी ज्योतिष विधा कहती है कि अभी एक बार भयानक रक्तपात होगा। माँ चारण अमरदान जी अहिंसा की बातें करते हैं। चारण जी आजकल हिंसा और युद्ध के विरुद्ध हो गए हैं। अब उन्होंने तलवार और वीरों में उत्साहवर्धन करने वाली कविता की रचना ही छोड़ दी है। कहते हैं हिंसा व्यर्थ है, युद्ध मनुष्य को राक्षस बना देता है। पवन सिंह ने प्रश्न किया। उसका कथन भी गलत नहीं है, पर जब तक कोई राजा अपने आप को इतना महान और शक्तिशाली नहीं बना लेता कि उसका आतंक विद्रोह करने ही न दे तथा दूसरी शक्तियां उसका लोहा मान ले, साथ ही उसका साम्राज्य अखंड हो, तभी वह हिंसा का परित्याग कर सकता है। सम्राट अशोक इसका एक उदाहरण है। पहले वह चंड और प्रचंड कहलाता था और बाद में वह प्रियदर्शी बना। लेकिन अभी हमें चारण जी के महामंत्र अहिंसा को अपना लें तो चित्तौड़ और हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ऐसी अहिंसा मनुष्य को अकर्मण्य बनाती है और उसका परिणाम वही होता है जो गजनवी के आक्रमण पर सोमनाथ मंदिर का हुआ था। तुम जानते हो, बौद्धों के व्यक्तिक मोक्ष ने मनुष्य को उदासीन बना दिया था, उसमें दूसरों के प्रति विरक्त कर दिया। परिणाम यह निकला, विद्रोहियों और विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब चाणक्य ने नए अध्याय का सूत्रपात किया। हमीर ने क्षण भर रुककर कहा, काकासा की दो बातें बड़ी सफल सिद्ध हुई। अल्प बचत योजना द्वारा देश की शक्ति और निर्माण के लिए धन संग्रह और ऐश योग द्वारा शत्रु को निर्बल और दरिद्र करना। मैं भविष्य में आवश्यकता अनुसार इनको प्रयोग में लूंगा। वरवंडी के अधरों पर ममता भरी मुस्कान नाच उठी। उसने हमीर की पगड़ी पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, बस यही निपुण पुरुष के गुण होते हैं। मेरा ने कहा, मुझे विश्वस्त रूप से यह पता लगा है कि जैसा बादशाह मोहम्मद तुगलक की शरण में गया है, व्यग्र और उत्तेजित स्वभाव का धनी तुगलक स्वयं चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। वरवंडी के कान खड़े हो गए। उसकी
अर्धमुद्रित आंख चमक उठी। बोली, यवन बादशाह अपनी क्या, अपने सारे महत्तों की सेनाएं लेकर भी आ जाए तो चित्तौड़ को विजय नहीं कर सकता। चित्तौड़ अब हमीर का ही रहेगा। हमीर ने वारूसी को अपने पास बुलाया और उसे विश्वास पात्र घोषित करके सोने का नेक दिया और कई गांव सहित आंतरिक गांव का ताम्रपत्र दिया। तो आंतरिक गांव का ताम्रपत्र किसे दिया जा रहा है? वारूसी को दिया था। वारूसी जो वरवंडी का बेटा है, उसे अपने हृदय से लगाकर कहा, तुम आज से चित्तौड़ के मुख्य चारण हो। तुम्हारी रक्षा हमीर को सदा सदा करता लिखा है। लेकिन हमीर पुरुषार्थ करना ही छोड़ दे तो भाग्य क्या करेगा? मैं समझती हूँ रणनीति कुशल कामदार जी को शीघ्र बुलाकर कोई न कोई निश्चय कर लेना चाहिए। पाउन सिंह ने कहा, माँ ठीक कहती हैं। हमीर ने कहा, आज संध्या बेला एक सभा रख ली जाए। जैसी राणा जी की आज्ञा। कई स्वर एक साथ सुनाई पड़े। आज्ञा पाकर सब सरदार चले आए। हमीर और बरवंडी दोनों रह गए। मैं अभी राजवैद्य को आपकी सेवा में बुलाता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपको कोई श्रेष्ठ औषधि दिलाई जाए। इस उम्र में मुझे औषधि की नहीं, ईश्वर भजन की आवश्यकता है बेटा। अब चंद ही दिनों की मेहमान हूँ। तुम एक विजय और कर लो, बस मेरी यही कामना है। माँ, अभी मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। हमीर के अच्छे दिनों में तुम नहीं रही तो हमीर अपने आप को बहुत भाग्यहीन समझेगा। वरवंडी ने स्नेहाभिभूत स्वर में कहा, मैं ज्योतिषी हूँ। मेरा कर्तव्य है कि अपनी विद्या के चमत्कार से अपने स्वजनों में उस आत्मबल का संचार करूं जो उसके जीवन और जगत के निर्माण से सच्चा संबल बने, सहारा बने। तुम्हारे पर मैंने किसी प्रकार का उपकार नहीं किया। तुमने मुझे माँ कहा और मैंने तुम्हें ममता दी। तुम्हारे पूर्वजों का हम पर उपकार भी हो तो आश्चर्य नहीं, या उसका प्रत्युपकार भी हो सकता है। किंतु ऐसे समय में मैं तुम्हें अपने उन साथियों को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें प्रारंभिक काल में सहायता दी थी। ओह, हमीर चौंक पड़ा। मैं आपके पास इतना तन्मय हो गया कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अगुनाया नोर का भील नेता आया हुआ है। वह मेरी बाट जोह रहा है। माँ, इन भीलों के उपकार का कोई बदला नहीं है। कोई सानी नहीं है इनका। बहुत उपकार किए। इन्होंने स्वयं रातों को अपनी आंखों से विश्राम कराया और हमें निश्चितता की नींद दी। ये स्वयं भूखे प्यासे रहे पर हमें अन्न दिया। ये लोग हर घड़ी हर क्षण धनुष बाण संभाले केलवाड़ा की पहाड़ियों में घुमा करते थे। हमारा और उनका बंधन अटूट रहेगा। जाओ बेटा, पहले उनसे मिलो। प्रतीक्षा गृह में अगुनाया नोर का भील नेता कौन है? बाका और मेरा बैठे थे। अमीर के आगमन की सूचना प्रतिहारी ने दी। बाका और मेरा अपने आसनों को छोड़कर खड़े हो गए। हमीर ने उन्हें बैठने का संकेत किया। भील नेता लोहे का एक अत्यंत सुंदर धनुष बाण लाया था। हमीर की भेंट करता हुआ वह बोला, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में आपको हमारी यह भेंट है। हमीर ने बाका को हृदय से लगाकर कहा, बाका, तुम्हारे उपकारों से सारा मेवाड़ कृतज्ञ है। चाहे इतिहास ही क्यों न बदल जाए, पर मेवाड़ाधिपति के वीर अगुनाया नोर के भीलों के उपकार नहीं भूल सकते। हम तुम्हें अपनी भील सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं और तुमसे आशा रखते हैं कि तुम सदा की तरह हमारे स्वामी भक्त रहोगे। हमारे से तात्पर्य यह है कि चित्तौड़ के सिंहासन से हम तो तुम्हारे मित्र हैं। हम में और तुम में तनिक भी अंतर नहीं है। मैं आपके और आपके शासन के प्रति सदा वफादार रहूँगा। फिर तुम तुरंत अपने आदमियों को
शस्त्रों से सज्जित करके यहाँ आ जाओ। सुना है चौहान मालदेव का बेटा जैसा दिल्ली के बादशाह के पास गया है। गुप्तचरों की यह भी सूचना है कि स्वयं बादशाह खिलजी की तरह चित्तौड़ को विजय करने के लिए आने की सोच रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि हम अधिक से अधिक एकत्रित होकर सबका सामना करें। बांका ने कहा, हफ्ते में दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। हमीर ने उसे सम्मानित करने हेतु एक तलवार दी। मंत्रणा कक्ष में मेवाड़ के सभी सामंत एकत्रित हुए। दिल्ली की अपार सेना और महान शक्ति का सामना करना था। पवन सिंह मेरा जेत सिंह, पवन सिंह का पुत्र जेत सिंह, मौजीराम और अनेक सरदार बैठे हैं। मौजीराम ने सर्वप्रथम खड़े होकर कहा, हमारा गुप्तचर ब्राह्मण वंश का उज्जवल नक्षत्र दीपचंद सर्वप्रथम दिल्ली के संपूर्ण समाचार प्रस्तुत करेगा। यह दीपचंद कौन है? सबकी आंखों में प्रश्न नाच उठा। मौजीराम ने कहा, दीपचंद हमारे राजपुरोहित का पुत्र है। जब मैंने उसके स्वभाव का अध्ययन किया और एक दिन उसे उत्सव में अपनी मर्यादा और धर्म के विपरीत रंगशाला में बंजारा बने हुए देखा तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह युवक एक चतुर गुप्तचर बन सकता है और मैंने इसे सुयोग्य गुप्तचर की सारी बातें समझाकर दिल्ली भेजा और यह वहाँ के सारे समाचार लेकर आ गया है। हमीर और अन्य सरदार विमूढ़ से मौजीराम की इस चतुराई को देखते रहे। अंत में दीपचंद उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। वह बंजारे के भेष में था। राजपुरोहित भी उसे नहीं पहचान सका। उसने राणा को एवं समस्त सामंतों को प्रणाम करके कहा, जैसा ने मोहम्मद तुगलक को चित्तौड़ के वैभव, संपत्ति और समृद्धि के बारे में बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई हैं, उसने पद्मिनी की बात को पुनः दोहराकर कहा कि वहाँ अतुल धन और रूप बिखरा पड़ा है। अगर जहाँ पनाएं शीघ्र ही चित्तौड़ पर आक्रमण कर दें तो वे अतुल धन और जन पी सकते हैं, जिससे जहांपना अपना कार्य सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। दीपचंद ने क्षण भर चुप रहकर यह भी बताया, बादशाह का मस्तिष्क सुस्थिर नहीं है। बादशाह का मस्तिष्क है वो सुस्थिर नहीं है, अधपगलो है। प्रचंड प्रज्ञा का धनी होने के बावजूद इतना जल्दबाज है कि उसके काम में सुप्रबंध का अभाव ही रहता है, जिसका परिणाम सदा बुरा ही निकलता है। वह शीघ्र ही चित्तौड़ पर चढ़कर आने वाला है। मेरी राणा जी से प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही तैयार होकर युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाएं। हमीर ने उठकर कहा, हमें आज ही अपने दूत दौड़ाकर अपने सामंतों और समर्थकों को यहाँ बुला लेना चाहिए और जितने ही सहज मार्ग है उन्हें अवरुद्ध करा देना चाहिए। अगर हमने तुगलक की सेना को बिहड़ रास्तों में प्रवेश करा दिया तो हमारी विजय निश्चित है। पवन सिंह क्रोध से उन्मत्त हो उठा। उसकी आंखों में सहस्त्रों तलवारें एक साथ चमक उठी। वह उठा और उसने तीव्र स्वर में गर्जना की। मुझे अनंग सिंह जी की बातें व्यर्थ लगती थी, पर अब मुझे लग रहा है कि वह ठीक ही कहता था कि क्षत्रिय का एक ही धर्म है और एक ही कर्म है, वह है युद्ध। उसे क्षण भर का विश्राम कहाँ, उसके जीवन में कोई भी शांति का विराम चिन्ह है? बलवान जब चाहे शांति से बैठे हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनकी शांति और संतोष को छीन सकता है। मेरी ऐसी धारणा होती जा रही है कि एक बार महान शक्ति का संचय करके सारी पृथ्वी को रौंद दे और एक ऐसे राज्य की स्थापना कर दे जहां कोई किसी को अनुचित रूप से नहीं सताए। हमीर ने कहा, पवन सिंह का कहना ठीक है, किंतु अभी हमें वर्तमान स्थिति का सामना करना है। मेरा ने कहा, शीघ्र ही हमारी सेनाओं को प्रस्थान करा दिया जाए। तब पवन सिंह ने पूछा, मैं समझता हूँ हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। भील, सामंत और मीणा वीर संगठित होकर सामना करें। हमीर ने कहा, सामंत श्री पवन सिंह सेनापति का पद संभाल लेंगे, जेत सिंह मेरे साथ रहेंगे
मेरा और वारू की दाएं बाएं से आक्रमण करेंगे। ऐसा ही ठीक रहेगा, कामदार ने कहा। ठाकुर फतेह सिंह का यह कार्य रहेगा कि वे कल 20 विश्वस्त सैनिकों को चारों ओर दौड़ा दें और वीरों को आह्वान कर दें। फतेह सिंह ने उठकर कहा, राणा जी निश्चित रहें। चारण वारू की युद्ध की घोषणा की खबर और वीरों में उत्साह भरना तुम्हारा धर्म है। तुम चित्तौड़ के घर घर में इस बात का आह्वान कर दो कि एक बार फिर से झुंझार बन जाए। कल से हर चारण यहाँ वीरता का गीत गाएगा। उसके गीतों में वीरों में मृत्यु से लड़ने की गूंज होगी, पर्वत से टकराने का घोष होगा। हमीर ने सभा को समाप्त कर दिया। हमीर आज रानी के महल में न जाकर सीधा अपने कक्ष में चला गया। वह उद्विग्न और चिंतित था। उसके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी। रसोई से दासी ने आकर कहा, महाराज थाल कहाँ लाया जाए। हमीर की भोजन करने की इच्छा नहीं थी, अतः उसने दासी को जाने का संकेत करके कहा, आज मेरे लिए थाल न लगाया जाए, मैं भोजन नहीं करूँगा। दासी गर्दन झुकाए चली गई। अभी थोड़ा समय भी नहीं बीता था कि रानी ने कमरे में प्रवेश किया। हमीर तब तक सैया पर शायित हो गया था। उनका मुख गंभीर था। रानी ने चरण स्पर्श करके कहा, क्षमा चाहती हूँ, बिना आज्ञा आने के लिए। महाराज महाराज आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? इच्छा नहीं है रानी। क्या फिर युद्ध का घोष होने वाला है? हाँ, तुम्हारा जैसा दिल्ली के बादशाह की अतुल शक्ति लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। वह पुनः चित्तौड़ मुझसे छीनेगा। वह अपने हाथ से अपनी बहन का सिंदूर गिराएगा। रानी, क्या तुम उसकी सचमुच बहन हो? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना और कहा गया है वह मिथ्या है। उसमें सत्य का शतांश भी नहीं। सभी कपोल कल्पित और मन घटत। न तुम मालदेव की बेटी हो, न तुम जैसा और हरि सिंह की बहन हो। ऐसा लगता है कि तुम उसकी राजनीति की एक साधन वस्तु हो। आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि आखिर उसकी इतनी राजलिप्सा क्यों है? चित्तौड़ हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, फिर तुम्हारे भाई का। इस पर मन क्यों ललचाता है? फिर क्या उसे अपने बहन के सुहाग की चिंता नहीं? चुप क्यों हो? रानी का मुख श्वेत हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाई। वह सिर्फ रोती रही। तुम कुछ भी हो पर चित्तौड़ की महारानी हो। मैं तुम्हारे पद में जरा भी अंतर नहीं आने दूंगा। पर इस बार मैं तुम्हारे भाइयों से कुछ निर्णय करूंगा। या अपना सर्वस्व विसर्जन कर दूंगा या उसको मृत्यु के हाथों सौंप दूंगा। रानी ने हमीर का चरण स्पर्श करके रोदन भरे स्वर में कहा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि आप मेरे सारे भाइयों को यमलोक पहुंचाने में सफल हो, पर आप मुझे संदिग्ध दृष्टि से न देखें। राणा जी, मुझे आपका हार्दिक प्रेम चाहिए। मेरा धर्म और कर्तव्य आपके सुख में है। फिर रानी कहती है, भोजन लाऊं? तो राणा जी कहती है, नहीं रानी, थोड़ा सा भोजन करना होगा, आपको मेरी सौगंध। फिर राणा जी कहते हैं, अच्छा ले आओ। आज इतना ही पढ़ेंगे। एक पार्ट और बनेगा इस उपन्यास का, फिर समाप्त हो जाएगा ये उपन्यास। और कल हमने लहरों के राजहंस नाटक की भूमिका डाली थी। तो लहरों का राजहंस नाटक पढ़ने से पहले उनकी भूमिका पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर हम भूमिका को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो नाटक अपने आप हमारे जहन में बैठता जाएगा, दिमाग में बैठता जाएगा। अगर वीडियो अच्छो लगे है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो, कमेंट भी करियो। आगे के करनो अपन के लिए ज्ञानी है। और एक यानी 5 मिनट 10 मिनट 6 मिनट 7 मिनट वो एक वीडियो डेली गिरांगा अपन हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ट्रिकली बना के। ओके, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।